डियर स्टूडेंट, वेव से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंसेप्टिव क्वेश्चन है। देखिए, 41 forks are arranged so arranged that each produce 5 beats per second when sounded with its near fork. If the frequency of the last fork is double the frequency of the first fork, then the frequency of the first and last fork respectively is. देखिए यहाँ पे सिंपली ये बताया है कि 41 फोक्स, ओके, ये जो है इस तरह से ये ट्यूनिंग फोक्स है, तो ये ऐसे जो है ना इस तरह से जो है 41 ट्यूनिंग फोक्स है. लेट इट्स फ्रीक्वेंसी इज f1, इट्स f2 एंड इट्स f41. ठीक है, सो टोटल 41 फोक्स आर देयर. So here it is asking the frequency f1, okay, given the relation f1 and f41. So f41 is double of the f1. Last frequency, देखो यहाँ, if the frequency of last fork is double the frequency of first one, means it is double of this one. क्या इंफॉर्मेशन दिया है यहाँ पे लिख दो, f41 is equal to twice of f1. दिस इज द इंफॉर्मेशन गिवन टू यू. अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ना थोड़ा मैथमेटिकल क्वेश्चन है, ओके, ये लॉजिकल जैसे क्वेश्चन आप बोल सकते हैं. सो यहाँ पे आपको थोड़ा सा वर्कआउट मैथमेटिकली करना पड़ेगा. लेट कि अगर हमने ओके फर्स्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ मैं बताता हूँ, f1 इज इक्वल टू मैंने f मान लिया, और उसके बाद जो दूसरा ट्यूनिंग फोर्क है उसकी फ्रीक्वेंसी f2 है, तो f2 कितना होना चाहिए. देखो बीट फ्रीक्वेंसी बता दिया, मतलब उन दोनों का डिफरेंस 5 होना चाहिए, तो दूसरे वाली फ्रीक्वेंसी कितनी होना, ये f प्लस 5 होना, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा. इसी तरह और आगे लिखे f3, तो ये कितनी होनी चाहिए, इस ये दोनों के बीच में डिफरेंस 5 होना, मतलब ये जो है f प्लस 5 प्लस 5 मतलब 10 होना चाहिए. क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, f प्लस 2 इंटू 5, ये बीट फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखते चलेंगे. इसी तरह f4 अगर मैं लिखता हूं तो f प्लस 15 हो जाएगी, ओके, और 5 बढ़ के आना चाहिए. इन दोनों के बीच में 5 का डिफरेंस देख लो, इन दोनों के बीच में 5 का डिफरेंस क्लियरली मेंशन, ओके, व्हेन साउंडेड विद इट्स नियर फोर्क, ओके, कितने बिट्स आ रहे हैं, 5 बिट्स. 41 फोर्क्स आर सो अरेंज्ड दैट ईच प्रोड्यूस 5 बिट्स पर सेकंड. कोई भी दो आप ले लेंगे तो कितने बीट आना चाहिए, 5 बीट आना चाहिए. तो देख लो इन दोनों में डिफरेंस ले लो, इन दोनों में डिफरेंस ले लो. इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, सो f प्लस ओके 15 को लिख सकता हूं मैं 3 इंटू 5. अगर आप ये समझ गए तो इसके बेसिस पे डायरेक्टली मैं बोलता हूं, अब ये 1 2 3 4 छोड़ दो, n बोल के बोलो, fn. तो क्या हो जाएगा, 4 की जगह 5 6 7 करके n लिख दिया हमने, तो पहले तो f लिख देंगे, प्लस यहां पे क्या लिख रहे थे, जो ये नंबर आ रहा था उससे एक कम करके लिखे. देखो यहाँ 3 है तो 3 से कम करके लिखे. यहां पे इसको भी कैसा लिख सकते हैं, f प्लस 1 इंटू 5, ओके, f प्लस 1 इंटू 5, तो यहां जो नंबर है उससे कम रहेगा. ठीक है ना, इसको भी लिख सकते हैं f प्लस 0 इंटू 5, तो ये जो नंबर है उससे यहाँ कम आना चाहिए, एक कम करके. तो यहां मैं लिख सकता हूं ये n है तो n माइनस 1 इंटू 5. बोले ये सबको समझ में आना चाहिए. तो जैसे बोला मैंने कि मैथमेटिकली है ये, तो ये अगर इन इक्वेशन से ये आप समझ गए तो यहां से डायरेक्टली 41 वाला लिखो. तो यहां से मैं लिख सकता हूं f41 इज इक्वल टू f प्लस, तो ये क्या है 41 माइनस 1, मतलब ये हो जाएगा 40 इंटू 5. इसको ऐसे ब्रैकेट में लिखा करो, ठीक है. तो ये हो जाएगा f प्लस, बोले कितनी हो जाएगी, f प्लस 200. तो f41 हो गई f प्लस 200. अब लगा दो ये रिलेशन, सिंस f41 इज इक्वल टू 2f1, तो अब यहाँ पे ये हो गया आपका f प्लस 200, और ये f1 को कितना माना था, f ही माना था, तो ये हमने f ले लिया. तो अब ये f को उधर भेजो, सो देयरफॉर ये f उधर चले जाएगा तो माइनस f, 2f माइनस f हो जाएगा. सो यू विल गेट 200 इज इक्वल टू 2f माइनस f, सो देयरफॉर f इज इक्वल टू 200. ओके, f इज इक्वल टू 200. तो ये जो है
F1 आ गई, क्या आ गई है, F1 हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपने ये F1 क्या है, सो दिस इज F, ओके। F1 की वैल्यू कितनी है, F। तो अब यहाँ पे देख ले आप फाइनली, ओके, ठीक है। चले ये जो है यहां से स्टार्ट किया हमने, ये सारी चीजें समझ गए। F की वैल्यू आ गई 200, तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है, F1। So F1 is equal to F, it means this is we are having 200 hertz, ओके। चलिए चेक करते हैं कि ये विजिबल हो रहा है क्या, ओके, आपको नजर आ रहा है क्या, यस इट इज क्लियरली विजिबल, नो इश्यू, ओके। चलो, तो ये आपको आ गया F1, ठीक है। तो ये आपके पास ये F1 का रिजल्ट आ गया। तो साथ में आप डायरेक्टली कर दो, उसने बोला कि लास्ट फ्रीक्वेंसी डबल है, तो F41 इज ट्वाइस F1, so 2 into 200, so that will be 400, so F41, so 200 and 400, so that option A is the correct one, okay। So hope you understood this one। तो सिंपल कंसेप्ट था, हमने मैथमेटिकली इसको सॉल्व करना।